बिहार की राजधानी पटना का वो ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तब उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। उस वक्त गांधी मैदान में नारा गूंजा था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। इसी आह्वान के साथ शुरू हुई संपूर्ण क्रांति के रास्ते। देश, समाज व बिहार की राजनीति जब आगे बढ़ी तो देश में सामाजिक बदलाव की कहानी भी बुने जाने लगी। पिछड़ा उभार हुआ और सत्ता समाज में उपेक्षित तबके की भागीदारी लगातार बढ़ने लगी। आज राज्य की सत्ता के शीर्ष पर इसी पिछड़ा उभार के परिणाम से निकले नेता नायक बनकर उभरे हैं। जयप्रकाश नारायण को लोग जेपी भी कहकर पुकारते थे और इनके कई अनुयायियों में से कईयों को जेपी का चेला भी कहा जाता है। जेपी के इसी आंदोलन में से ऐसे कई नेता निकले जो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। कुछ नेता वो थे जिन्होंने सीधे सीधे जेपी के पीछे आंदोलन का झंडा उठाया, तो कुछ नाम ऐसे भी रहे जो आंदोलन के बाद लगे आपातकाल के कारण चर्चा में आए। बिहार से उठे जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे का असर पूरे देश में देखने को मिला था। वर्तमान में बिहार से लेकर देश तक की बागडोर जेपी के अनुयायियों के हाथों में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जेपी के 1974 आंदोलन के ही उपज हैं। लालू प्रसाद यादव ने तो जेपी की संपूर्ण क्रांति को ही अपना सियासी शस्त्र बनाया और उसे जमीन पर भी लागू किया। रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद, लंबी फहरिस्त है नेताओं के नामों की जो आज राजनीति और सत्ता के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। आज के सारे नेता जेपी के उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे। 11 अक्टूबर 1902 को जब बिहार के सारण जिले के सितबतियारा गांव में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। 1948 में जेपी और राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस की समाजवादी दल का नेतृत्व किया और बाद में गांधीवादी दल के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 19 अप्रैल 1954 में गया बिहार में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की। 1957 में उन्होंने राजनीति छोड़ने का निर्णय लिया। 1960 के दशक के अंतिम भाग में वे राजनीति में फिर सक्रिय रहे। 1974 में किसानों के बिहार आंदोलन में उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग की। वे इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की कार्यशैली और आपातकाल के विरोध में ही पटना के गांधी मैदान से 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 5 जून 1974 की विशाल सभा में जयप्रकाश नारायण ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्दों का उच्चारण किया। क्रांति शब्द नया नहीं था, लेकिन संपूर्ण क्रांति नया था। जेपी ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने बिहार में सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। उनके नेतृत्व में पीपल्स फ्रंट ने गुजरात राज्य का चुनाव जीता। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत जेपी सहित 600 से भी अधिक विरोधी नेताओं को बंदी बनाया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। जेल में जेपी की तबीयत और भी खराब हुई। 7 माह बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 1977 में जेपी के प्रयासों से एकजुट विरोधी पक्ष ने इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया। जयप्रकाश नारायण का निधन उनके निवास स्थान पटना में 8 अक्टूबर 1979 को हृदय की बीमारी और डायबिटीज के कारण हुआ। उनके सम्मान में तत्कालीन प्रधानमंत्री चरण सिंह ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। 1956 में जेपी की समाज सेवी के लिए मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया।